चांद सूरज कदमों में उतर आए हैं। ये भी बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये भी बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। अभी माहिर सियासत अभी मैं बोल रहा हूँ, घबराएं नहीं। स्टेज पे है हमारे चचा हीरा साहब, अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे। इनका नारा यही है, बधाएं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, शुक्रों पे तो बोले तो रुख किधर करें, और हर जफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू हमारा। मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दरे सरकार पे सर कैसा लगेगा। आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। और आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत साहिबे तसनीफ़ाते कसीरे बाहिरा मुवय्यदे मिल्लते ताहिरा फसीहुल बयान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो बनों पर है बहारे चमन आ रही दोस्त। ये उर्दू कायदा पढ़ाने वाले मौलवी के भेजे में नहीं आएगा, है कि नहीं? ये उनका शेर है जिसके बारे में दाग देहलवी ने बरजस्ता कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, जो बनों पर है बहारे चमन आ रही दोस्त। अरे खुद का नाम न ले बुलबुले शायद आई दोस्त, खुद का नाम न ले बुलबुले शायद आई दोस्त। और थक के बैठे जो दरे दिल पे तमन्नाई दोस्त, थक के बैठे जो दरे दिल पे तमन्नाई दोस्त। कौन से घर का उजाला नहीं ज़ेबाई दोस्त, कौन से घर का उजाला नहीं ज़ेबाई दोस्त। सारा मजमा बेदारी के माहौल में है, इंशाअल्लाह गरम गरम खाना। क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं रसूले कौनैन के दीवाना, और बिल्कुल अपने ज़हन फिक्र के तरीके को खोल कर बैठे। इंशाअल्लाह रहमान खाता हूँ तेरे दर का, पीता हूँ तेरे दर का, खाता हूँ तेरे दर का, पीता हूँ तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ऐ जलवे जाना। हज़रात, ज्यादा लंबी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, बस बिरादरे गिरामी अली जनाब भाई नसीम साहब अपने मकान की तामीर और मुकम्मल तामीर, यानी ये कह लें इनकी आरज़ू और तमन्नाएं तो बहुत ज्यादा, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवान मगर रखती है माँ बाप की दुआओं का समरा, बुजुर्गों की अकीदतों मोहब्बत का नतीजा, और हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का इन पे फैज़ाने करम। ये हमेशा कहते रहते हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी के घर से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब गौर करो, बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत रखो और अताए नबी की बारगाह से लोग लगा कर। हमारे डॉक्टर साहब अली जनाब नसीम भाई के वालिदे गिरामी हैं और इस चमन का ये फूल, इस चमन में ऐसे ऐसे फूल खिल चुके हैं कि दुनिया की बहारें भी हासिल कर रहे हैं और जन्नत की बहारें भी लूट रहे हैं। जहां दुनियावी एतबार से बच्चों को तालीमी मियार का ताजमहल बनाने का इरादा है, वहां जन्नत में भी घर सजाने का भी इरादा कर दिया अल्लाह ताला। और बड़ी मसरत और शादमानी की बात है कि इस चमन में अभी हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद साहब माशाअल्लाह, जिस घर में आलिम का कदम आ जाए तो हमारा पूरा ज़हनो फिक्र का खंजरे आला हजरत का वो तलवार पवागे तो हर ऐलान करेगा। और क्या ऐलान करेगा? जिस घर में मसला के आला हजरत का प्रचारक आ जाएगा, याद रख लेना, एक तरफ शेरे बहार का फैजान लेकर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लोहरा का शेरे नेपाल का फैजान लेकर बैठे हुए हैं। एक घर में शेरे बिहार का गुलाम आ गया है और एक घर में शेरे नेपाल का चहीता आ गया है। अब अकीदे में गड़बड़ी होने का सवाल नहीं है। आने वाली नस्ल को मैं ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ, जब अलउलमा वरसतुल अंबिया के कदम किसी आंगन में आ जाए, किसी घर में आ जाए, अरे बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं वे लोग, बोलो बोलो, बड़े मुकद्दर के सिकंदर है वो लोग जिसके घर में उलमाए करम जन्म लेते हैं और उलमाए किराम को अपना दामाद बनाते हैं। आज तो बड़े बड़े ग्रेजुएट का इंतखाब करते हुए नजर आ रहे हैं। बात आ रही है तो एक बात ध्यान पे ला रहा हूँ आपके समझने के लिए। हजरत मौला अली ये दामाने पैगंबर हैं, जरा मोहब्बत से बोलो। हजरत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा सरकार की वो शहजादी है जिसकी किस्मत पर हुरा ने जन्नत से था और जिनके दोनों शहजादे हजरत इमाम हसन और हुसैन पर पूरी दुनिया के नौजवान कुर्बान। हसन बोले क्या है लोगों, मेरी ददिहाल जन्नत है। हसन बोले क्या है लोगों, मेरी ददिहाल जन्नत है। हुसैन इब्ने अली बोले मेरी ननिहाल जन्नत है। हुसैन इब्ने अली बोले मेरी ननिहाल जन्नत है। अभी ये गुफ्तगू जारी है फातिमा के दोनों बेटों की मसरत में। अली बोले मेरी ससुराल जन्नत है। मसरत में अली बोले मेरी ससुराल जन्नत है। बड़े मुकद्दर के आप सिकंदर हैं। वो मंजर आज मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ जब हमारे दादा मरहूम मुंशी तैयब साहब, जरा मोहब्बत से बोल, वो दौर याद है, बचपना था मेरा। एक छोटा सा पर्चा लेकर किसी के मार्फत मुझको बुलाया और बुलाने के बाद उस प्रोग्राम में उम्दतुल मुहक्किकीन जामाए माकूलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज अलैहि रहमा की ज़ाते गिरामी, वो ज़ाते गिरामी मौजूद है। उस दौर में वो मंजर मैंने मुलाहिदा किया। आज उनकी खुशबू आज महसूस कर रहा हूँ। आज वो खुशबू आज भी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ इस चमन को हमेशा सादाब रखे, इस चमन को हमेशा
कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। ये तो ज़िमनी तौर पे बात आ गई। बोलो मैं तकरीर करूं कि खत्म करूं? पहले जवाब दो। तकरीर कुछ बोला जाए, बोला जाए। हमारे फूल साहब अपने खुशबू बिखेर रहे हैं। अभी हमारे चचा हीरा साहब भी हैं और दूसरी जानिब उसी चमन का वो फूल जिस पे अपने माँ, जिस पे वालिदे गिरामी और माँ की शफकतों मोहब्बत का, प्यार और मोहब्बत का वो ताजमहल बतौर शामियाना आज भी तना हुआ है। एक तरफ डॉक्टर अमानुल्लाह की शक्ल में है, दूसरी तरफ मुंशी ज़काउल्लाह साहब की शक्ल में है। दोनों साहिबान बैठे हुए हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह इन दोनों की उम्र तवील फरमाए और ज्यादा से ज्यादा आला हजरत के मसलक के मुताबिक अपनी आने वाली नस्ल को तरबियत देता रहे ताकि इनकी दुनिया घर भी आबाद रहे और सरकार के सदके में जन्नत का घर भी आबाद, दोनों घर आबाद रहे, यहाँ जिक्र मुस्तफा होता रहे और वहाँ नबी का वो दीवाना टहलता हुआ नजर आए। वो दोनों साहिबान बैठे हुए हैं। गोरबंकी के मुसलमानों, इस गोरबंकी को हुजूर शेरे नेपाल ने गोरबंकी करार दिया। ये फैजान मुजाहिद कलकतवी साहब हैं। अभी उनसे शेरे नेपाल में जो इन्होंने मनकबते शेरे नेपाल पढ़ा, ऐसा महसूस हो रहा था ये गोरबंकी वाले नहीं है बल्कि कोई इंटरनेशनल अपने तरन्नुम का झलक दिखा रहे हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। कोई किसी के नजर में कुछ भी नजर आए, लेकिन नबी की नात पढ़ने वाला कल कयामत के दिन हसन के झंडे के तले में लगे, हजरत हसन के झंडे के तले होंगे। इसलिए हर मदहाने नबी की आरज़ू और तमन्नाएं दुनियादारों से नहीं मदीना के ताजदारों से लगी रहती है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है खोल दो सीना मेरा फातह मक्का आकर आप आ जाइए दिल में मेरे सुनता बनकर। और मेरे दोस्तों, आज की नूरानी महफिल जो मुनक़िद है, आप मुलाहिदा कर रहे हैं, सबकी नजरों से आप अपने इस मंजर को मुलाहिदा कर रहे हैं। लग रहा है ऐ लोगों मेरे आका की जलवा करी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार तशरीफ फरमा है। अरे हम बगैर देखे अपने नबी को मान रहे हैं। यहाँ मानते रहो, कब्र में जाओ कहने की जरूरत नहीं, वहाँ पहचानते रहो। यहाँ मान लो, कब्र में जाकर पहचान लो, और जब पहचान हो जाएगी तो नकीरैन कह देंगे नम कनौम दिल वरो अब सो जा, जिस तरह दुल्हन सोया करती है। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को अपने दरबार में कबूल फरमा ले और हमारे नसीम साहब, नौशाद साहब और जितने इनके कुंबे के शहजादगान हजरात हैं, अल्लाह सबके दिलों में इसके नबी का चिराग हमेशा सदा जलता रहे। बोलिए ना, नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए, जरूर चाहिए। और हमारे हीरा साहब के नवासे बड़ी कामयाबी की जमानत का सेहरा सर पे सजाए हुए हैं। मैं उनकी बारगी में भी दुआ कर रहा हूँ। इज़ा मर्रल आलिम अबिल मुतालिम अला क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब। जब किसी बस्ती से आलिम दीन या तालिब इल्म का गुजर हो जाता है, अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए कब्र का अज़ाब उठा देता है कि नहीं? तो आलिम और तालिब इल्म का होना ये जिंदों का भी फायदा है, कब्रिस्तान के मुर्दों का भी फायदा। बोलिए, उलमा से मोहब्बत जरूरी है कि नहीं? इंशाअल्लाह ये महीना 11वीं शरीफ का है
इसी मुनासबत से बस चंद बातें अर्ज करूंगा। इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने का इरादा कर रहा हूं, क्योंकि खलीफा हुजूर शेर नेपाल तशरीफ फरमाए और फैजान मुजाहिद कलकदवी सुम्मा गुरबंगी तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह खाने पीने का भी एहतमाम है। ये काबिल मुबारकबाद है। आप तमामी लोग किसी और दरवाजे पे रहते तो सुनना तो और बात है, चेहरा भी आपका नजर नहीं आता है कि नहीं, लेकिन अब रिश्ता मोहब्बत किस तरह निभेगा। थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ, थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ, थोड़ा हम कदम बढ़ाए। एक मर्तबा सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मोहतरम हजरात, ये 11वीं शरीफ का मुबारक और मसऊद महीना है। बस सुन ले, हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये हजरत फातिमा ज़हरा के नूरे नजर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे हैं। एक रोज हजरत अली मस्जिद नबी में है, सरकार तशरीफ फरमा है। हजरत मौला अली आए। कौन है मेरे आका के? हजरत अली कौन है? अरे बोलना भाई, हजरत अली कौन है? मेरे आका के दामाद आए। मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ फरमा है। बड़ा प्यारा जुमला हजरत अली ने अर्ज किया था, दिल के दरीचे में अगर इसको नोट कर लो तो इंशाअल्लाह अगर अली की मोहब्बत दिल में समा जाए, अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। हज़रत अली आ गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं आपको ज्यादा प्यारा हूं या आपकी बेटी फातिमा आपको ज्यादा प्यारी है? अगर आज का दामाद अगर ये सवाल करे अपने हुस्न से, क्या जवाब देंगे? दामाद के बारे में कहे तो बेटी नाराज है कि नहीं? अगर दामाद की तारीफ करे तो बेटी नाराज, और बेटी की तारीफ करे तो दामाद नाराज हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका का दरबार है, एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे नबी का जवाब सुनो, कंज़ुल माल की हदीस शाहिद है। सरकार फरमाते हैं अली, बोलो बोलो, सरकार ने फरमाया अली, प्यारी तो मुझे मेरी बेटी फातिमा ही है, लेकिन उसके मुकाबले में दर्जा तेरा बुलंद है। अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ दर्जात के एतबार से तो अली है, लेकिन मोहब्बत मेरे आका को हजरत अली से भी है, फातिमा से है, इसलिए मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महामेहर ने उस रदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। मोहतरम हज़रात, बात हज़रत गौसे आज़म की आने वाली है। ये कौन है? एक मर्तबा सरकार अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। क्या देखा? खातूने जन्नत खाना पका रही है, हसन और हुसैन ये दोनों खेलने में मशगूल है। उस वक्त खुसूसी प्यार सरकार इमाम हसन से कर रहे हैं। फातिमा ज़हरा भाप गई, कुछ अर्ज करने को थी, इतने में सरकार ने फरमाया ऐ फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए हैं मेरी बारगाह में, अभी जिब्रील मेरी बारगाह में आए हैं और उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई, या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन से पैदा होंगे, लेकिन इमाम हसन से एक ऐसा वली पैदा होगा जिसका कदम तमाम औलिया
अंबिया की गर्दनों पर होगा। ये सुनकर खातून जन्नत बहुत ज्यादा खुश हुई। पता क्या चला, हजरत इमाम हुसैन से अइम्मा किराम पैदा हुए हैं, लेकिन हजरत गौसे आदम, ये हजरत गौसे आदम इमाम हसन की नस्ल पाक में पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार गौसे पाक की अकीदत और मोहब्बत दिल में बसा के रखो। गौस का पैदान हर सुन्नी मुसलमानों के घर में है। और आएगा कि नहीं? बस एक किरामत कह रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को रोक रहा हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस एक वाक़या सुनिए, नूरुल अफसार है फी मुनाक़िबी आले बैतिन नबील मुख्तार, सफ़ा 257 है, सतर 5, 6, 7, 8। अन उम्मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत लम्मा वदिअत वलदी अब्दुल कादिर सदैह काना ला यरदो फी निहार रमज़ान। सरकार की माँ हजरत गौसे आजम की माँ, वालिद का नाम क्या है मालूम है? गौसे पाक के वालिद का नाम क्या नाम है? कोई बता सकते हैं? खाली भोज खाने के लिए आए हैं। आज के भोज में कम से कम ये सीख ले कि गौसे आदम के वालिद का नाम हमें याद हो गए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा। नाम नहीं समझते आप लोग, खाली या गौस या गौस या गौस कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हो। उलमा से करीब रहोगे, गौस के दर का पता मिल जाएगा, गरीब के आस्ताने का तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, बरेली के अहमद रजा के चौखट का तुम्हें चिराग रोशन मिल जाएगा। लेकिन दूरी अख्तियार मत कर। हुजूर गौसे आदम के वालिद गिरामी का नाम है शेख अबू साले जंगी दोस्त। बात आ गई है तो एक वाकया सुन ले मोहब्बत के साथ। जिस रोज हजरत गौसे आदम की पैदाइश की रात आई, हजरत शेख अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकारे मदीना मेरे घर तशरीफ लाए। तन्हा नहीं आए, साथ में सहाबाए किराम भी है, औलियाए इज़ाम भी है, अइम्माए किराम भी है। आने के बाद हुजूर सरवरे कायनात में शेख अबू साले जंगी दोस्त को बशारा दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? या अबा सालिहिन आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाह सयकूनु लहू शानुन फिल औलियाए वल अक़ताब कशानी बैनिल अंबियाए व रुसूल। सरकार ने फरमाया है अबू साले, अल्लाह ने जो तुम्हें फर्जंद अता किया है वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है और मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान औलिया अक़ताब के दरमियान वो शान होगी जिस तरह मेरी शान तमाम अंबिया और रसूल के दरमियान। जभी तो एक शायर ने कहा था, गौसे आदम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। और आला हज़रत ने क्या फरमाया? वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने क्या कैसा तेरा। औलिया मांगते हैं आंखें, वह तलवा तेरा। और इस वाक़े की तर्जमानी आला हज़रत मक्के में कर रहे हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा इसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो सरकार गौसे आदम के वालिद का नाम बोलना भाई। इससे ज्यादा कीमती खाना तुम्हें जन्नत में मिलेगा और वहां भी एक दावत वलीमा होगी। सरकार के निकाह में जब 3 औरतें, राम मोहब्बत से बोलो बोलो, है कि नहीं? 3 औरतें सरकार के निकाह में जन्नत में दाखिल होंगी।
और जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो दावत वलीमा होगी। आला हज़रत फरमाते हैं गदा भी मुंतजिर है खुद में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुद में नेकों की दावत का। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का। अब गौर करो, हजरत गौसे आदम की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ, बोल बोल, तो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता था। उम्मा अलन्नास हलालो रमजान। जब रमजान के चांद में लोगों को शक हो गया, कुछ लोग पहुंचे हजरत उम्मुल खैर फातिमा की बारगाह में, फातूनी वसालूनी अन्हो। तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा से पूछा क्या आपने चांद देखा है? कहा मैंने चांद नहीं देखा है, लेकिन मेरे गोद में जो चांद आया है, मेरे गोद में जो चांद आया है वो सुबह से मेरे पिस्तान से दूध नहीं पी रहा है, इसलिए मैं रोजे से हम वस्तहरा बेबलदेना फिजाले कलवाफ अन्नहु वलदुल लिल अशराफ फी नहारे रमजान। शहरे जीलान में, तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया। कुछ शरफाए जीलान में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो रमजान के दिन में दूध नहीं पीता है, दूध नहीं पीता है। हजरत गौसे आदम पहली रमजान 470 हिजरी ईरान के शहर जीलान में पैदा हो रहे हैं। और जब गौसे आदम पैदा हुए तो सारा घर चमकने लगा। बरेली के तादार पुकार उठे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस आखिरी बात दे रहा हूँ, नोट कर ले, मोहब्बत से बोल दे। गौसे आजम के हम मानने वाले हैं, कादरी हैं। चाहे किसी भी सलासिल का ताल्लुक रखने वाला हो तो सारा सिलसिला पहुंचेगा कादरी में, है कि नहीं? एक शख्स आया गौसे आजम की बारगाह में, कहा वज़ूर मुझे मुरीद कर लीजिए। बोलो बोलो मोहब्बत से, क्या कहा कि मुझे मुरीद कर लीजिए? कहा हाथ बढ़ाओ मैं मुरीद कर रहा हूँ। कहा वज़ूर 2 शर्त पहले मेरी कबूल कर लें, पहले मेरी 2 शर्तें कबूल करे तब मैं मुरीद हूँगा। कहा क्या शर्त है तुम्हारी? कहा हुजूर मैं चोर हूँ, मुरीद होने के बाद भी चोरी बंद नहीं करूँगा। क्या कहा कि मैं चोर हूँ, मुरीद होने के बाद भी चोरी बंद नहीं करूँगा। कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम ने कहा कि शरीयत के खिलाफ काम करते हो और अब्दुल कादिर का गुलाम बनने का इरादा कर रहे हो। कहा आपने तो बड़े बड़े चोरों को पिंजरी संभाली बना दी है, आपके दर पे अगर मैं ना संभलूंगा तो कहाँ संभलूंगा? कहा मेरी 2 शर्तें मंजूर कर ले। आपकी हजारों शर्तें कबूल करने के लिए मेरी ज़मीन अकीदत आपकी दहलीज पे खम करने के लिए तैयार है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया चलो मेरी एक शर्त कबूल करो। कहा हुजूर एक तो मेरी कबूल कर लें, आपकी हजारों शर्तें मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कहा आपकी क्या शर्त है? कहा तुमने कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी बंद नहीं करूंगा, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो गौसे आजम ने फरमाया मेरी एक शर्त को कबूल करो। कहा हुजूर वो क्या शर्त है? कहा अज़ान का वक्त जब हो जाए तुम अज़ान कह देना। क्या कह देना? अज़ान कह देना। कहा हुजूर ये शर्त मुझे मंजूर है। मुरीद कर लिए, घर चले गए। घर पहुंचे, घर में चुपके चुपके नहीं बुलंद आवाज से अज़ान दे रहे हैं।
नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ रहा है। एक रोज घर की मलका को तेवर बदला। घर की मलका की तेवर जब बदलती आप लोगों को अंदाजा है, धोकरा का मर्द तो धोकरा ही जानता। कौन है जो घर के माहौल से वाकिफ नहीं होता? लेकिन सहरा में पढ़ो, जंगलों बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर गया है मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया आज़ान दे देना। कावदोर ये शब्द मुझे मंजूर है। घर गए आज़ान देना शुरू किए। एक हफ्ते तक घर में आज़ान देते रहे। एक रोज उनकी बेगम कही धड़ल्ले से आज़ान दे रहे हो तो किसी मस्जिद में जाकर आज़ान दो, खाली आज़ान दे रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे कयामत में? कहा गौसे आज़म से मेरी यही वादा है, उनसे कंप्रोमाइज मैं करके आया हूँ, सिर्फ आज़ान दूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा जब आज़ान देनी है तो मस्जिद में जाओ और चलो आज़ान देते हो, अब बच्चे के खर्चे के लिए कहाँ से रकम आएगा? कम से कम चोरी का भी इरादा करो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। कहा वही तो मैं तार रहा हूँ, वही तो सोच रहा हूँ, कौन मुझे ऐसा टाइम मिले कि मुझे आज़ान का वक्त ना मिले, उसी दरमियान में मैं चोरी करूं। इरादा करता रहा, अपना एम बनाता रहा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बगदाद के सबसे अमीरों कबीर के मकान का उसने मुहासरा किया, जायजा लिया। शाम का वक्त हुआ और जाने के बाद उसने दीवार को फांदा, अंदर गया। जितने अमीरों कबीर के घर में हीरे जवाहरात थे सबको बोरी में जमा कर लिया और जमा करने के बाद जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर निकला तो दिल में ख्याल ही किया कि अब तो अज़ान का वक्त हो चुका है। जिस घर में चोरी किया उसी घर के दरवाजे के सामने चोर ने हीरे जवाहर की मुठरी को रख दिया और उसी जगह अज़ान देनी शुरू की। अल्लाहू अकबर। जैसे ही अज़ान की आवाज गई घर के सारे लोग जग गए, सारे लोग जग गए और बाहर निकल आए। क्या देख रहे हैं? क्या आज मेरे घर के दरवाजे पर, आज मेरे घर के दरवाजे पर गौसे आज़म का फैज़ान आ गया। गौसे आज़म का फैज़ान आ गया है। कुछ लोग आ गए, वजू करने लगे, आ गए मुसल्ला बिछाकर इंतजार करने लगे। करते करते दिल में सोचने लगे अब क्या किया जाए। धड़ल्ले से वो अज़ान देता रहा, मजबूरन में वो 2 रकत नमाज पढ़ ही लिया। 2 रकत नमाज पढ़ ही लिया। फिर वो इतने में बहुत सारे नमाजी आ गए। अब ये वजू करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। उधर गौसे आज़म अपनी खानकाह में मुस्कुरा रहे हैं, अपनी खानकाह में बैठकर मुरीदों के दरमियान मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदीन नाज क्या हो दो, मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा वो गिरफ्तार हो गया। कहा कौन गिरफ्तार हो गया? कहा वही चोर जिसकी मैंने 2 शर्तें मानी हैं और मेरी एक शर्त मानने की वजह से आज गिरफ्तार हो गया। आखिर में आ गए सारे नमाजी लोग। आखिर में कहा हजरत नमाज पढ़ाइए। कहा जबान पे ताला लगाओ, मैं इमाम नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ओरिजिनल चोर हूँ। कहा दौर कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे घर के दरवाजे पर कोई चोर आएगा और वो भी आज़ान दे, कहा कर जायजा लेना है तो जो माल मैंने तुम्हारे तिजोरी से निकाला है उसका जायजा ले लो। हीरे जवाहरात तुम्हारी तिजोरियों से निकाल कर मैं आया, लेकिन मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर इसलिए आज़ान दे दिया कि बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म से मैंने वादा किया था कि जब जब आज़ान का वक्त होगा मैं आज़ान दे दिया करूंगा। इसी वजह से मैंने आज़ान दे दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं गिरफ्तार गौसुल आज़म हो जाऊंगा। आज़ान हो गई, जमात कायम हो गई और उसके बाद
लिया और कहा अब्दुल कादिर मैं मान गया, ऐ गौसे आदम मैं मान गया। जब मैं एक वक्त की नमाज पढ़ा तो लोग मेरा हाथ चूम रहे हैं। बोलना यार कब बोलो। एक वक्त की नमाज पढ़ने पे पूरे मोहल्ले के लोग मेरे हाथ को चूम रहे हैं। अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो सारा शहर मेरी ताज़ीम करेगा, सारा शहर मुझसे मोहब्बत करेगा। यह है मेरे गौसे आदम का पैगाम। अल्लाह हम सब पे कायम और दायम रखे। खूब की सैरे चमन फुल चुने शाद रहे। बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदाबाद कौम मुस्लिम जिंदाबाद। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।